बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका ने फ़ैसला किया है कि वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि वन चाइना पॉलिसी के स्टेटस को नल एंड वाइड कर दिया है। आखिर ये वन चाइना पॉलिसी क्या है, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल से। इसके अलावा सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप चूँकि 20 जनवरी तक इसके सदर हैं अमेरिका के, इसके बाद जो बाइडन आ जाएंगे, तो ट्रंप को आखिर क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला चाइना के हवाले से लास्ट मोमेंट पर उन्होंने किया। आखिर इसकी क्या वजूहात है, ट्रंप को ये आखिरी लम्हात में करने की क्या ज़रूरत थी। पूरे अमेरिका में शोर मचा हुआ है कि अमेरिका ने आज से 41 साल पहले एक फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर किया था। आखिर वो क्या ब्लंडर है जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा टेसिट एग्रीमेंट क्या है जो चाइना ने ताइवान के साथ मिलकर किया था। इसके अलावा ऐसे 3 फ्लैश पॉइंट्स कौन से हैं जिनकी वजह से अमेरिका और चाइना के दरमियान जो कोल्ड वॉर चल रही है वो किसी वक्त भी एक तीसरी जंग में यानी कि हॉट वार में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। दुनिया के सारे अखबारात इन खबरों से भरे पड़े हैं कि अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को नल एंड वाइड कर दिया है। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा। आखिर इसका मतलब क्या है, वन चाइना पॉलिसी है क्या? देखिए, वन चाइना पॉलिसी से क्या मुराद है। वन चाइना पॉलिसी से मुराद ये है कि चाइना पूरी दुनिया को कहता है कि जिस मुल्क ने भी चाइना के साथ कोई भी तल्लुकात कायम करने हैं, चाहे वो फॉरेन रिलेशंस हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, कोई ट्रेड हो या और भी किसी तरह का कोई तल्लुक कायम करना है, तो उसको सबसे पहले चाइना की वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि हम इधर इस वीडियो में ताइवान के हवाले से बात करेंगे कि ताइवान, चाइना ताइवान को अपना एक प्रोविंस समझता है, सूबा समझता है। लेकिन चाइना कहता है कि अगर किसी ने भी हमारे साथ तल्लुकात कायम करने हैं तो ताइवान को हमारा सूबा समझेगा कि वो चाइना के अंडर आता है। यानी कि दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझिए कि ताइवान एक ऑटोनमस बॉडी है। जिस तरह पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर का अपना एक प्रेसिडेंट है, उनका अपने इलेक्शंस होते हैं, इसके अलावा उनका अपना लीगल सिस्टम है। इस तरह का तमाम उनके अपने सिस्टम्स हैं, लेकिन उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान की है। यानी कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के अंडर आता है। कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क आज़ाद कश्मीर से डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकेगा, कोई तिजारत नहीं कर सकेगा, कोई भी बिजनेस डीलिंग, कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख पाएगा। वो अगर उसको करना है तो पाकिस्तान के ज़रिए करना है। इसी तरह चाइना की फ़िलॉसफी भी यही है। वो कहता है कि अगर ताइवान के साथ किसी मुल्क ने भी कोई तल्लुकात कायम करने हैं, वो ताइवान के साथ डायरेक्ट तल्लुकात कायम नहीं करेगा। उसको अगर तल्लुकात कायम करने हैं, कोई बिजनेस ट्रेड करनी है, तो वो चाइना के ज़रिए करेगा। अगर कोई मुल्क ताइवान से डायरेक्ट करेगा तो चाइना उस मुल्क के साथ अपने तल्लुकात को ख़त्म कर लेगा। देखिए, पूरी दुनिया में 197 कंट्रीज़ हैं, उसमें से 195 कंट्रीज़ रिकग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें से 193 कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। अब 193 कंट्रीज़ में से सिर्फ 14 कंट्रीज़, 14 ममालिक ऐसे हैं कि जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। यानी कि वो उन्होंने ताइवान के साथ डायरेक्ट रिलेशंस कायम किए हुए हैं और वो छोटे छोटे ममालिक हैं। इससे चाइना को भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा मुल्क चाहे ताइवान को, चाइना को बाईपास करके ताइवान से तल्लुकात कायम करेगा, तो चाइना भी उस मुल्क के साथ उसका बायकॉट करेगा और उसके साथ पाबंदियाँ लगाएगा और उसके साथ अपने तल्लुकात को ख़त्म कर देगा। अब आपको बताते हैं कि चाइना बेसिकली 1949 में चाइना ने आज़ादी हासिल की ब्रिटिश से। उसके बाद 1979 में अमेरिका ने चाइना को एक्सेप्ट किया, उसकी वन चाइना पॉलिसी की को एक्नॉलेज किया कि अमेरिका जो भी तल्लुकात कायम करेगा चाइना के साथ डायरेक्ट करेगा। और अमेरिका चाइना की वन चाइना पॉलिसी को ऑनर करता है कि वो डायरेक्ट ताइवान, हांगकॉन्ग या इस तरह की जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं उनके साथ डायरेक्ट अपने रिलेशंस कायम नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ कि अब 41 साल के बाद, जिनके 1979 से लेकर अब तक 41 साल के बाद अमेरिका ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमारे से एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर हो चुका है।
जो 1979 में हुआ, कि जब अमेरिका ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज किया, उसको एक्सेप्ट किया और उसके साथ अपने ताल्लुकात डिप्लोमेटिक, फॉरेन और तमाम जो बिजनेस रिलेशंस हैं उनको कायम किया। तो अमेरिका समझता है कि अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर है जो चाइना को उसने उसकी वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप 20 जनवरी तक सदर हैं, उसके बाद जो बाइडन अमेरिका के सदर बन जाएंगे। चंद दिन पहले ये फैसला क्यों किया, इतना बड़ा फैसला ट्रंप ने खुद क्यों किया? तो इसकी वजह ये बताई जाती है कि ट्रंप जब बाइडन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे तो ट्रंप ने उस वक्त भी बाइडन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं चाइना के लिए। इसलिए ट्रंप ने बाइडन के आने से पहले वन चाइना पॉलिसी को रिवर्स कर दिया, उसको नल एंड वाइड कर दिया, उसके स्टेटस को ख़त्म कर दिया कि हम डायरेक्ट ताइवान के साथ रिलेशंस कायम कर रहे हैं, यानी कि हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। बाइडन चाइना के साथ फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व हैं और वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इसलिए ट्रंप बाइडन के लिए मुश्किलात पैदा करना चाह रहे हैं कि जब बाइडन प्रेसिडेंट बने तो उनके लिए चाइना के साथ दोबारा इस पॉलिसी को रिवाइव करना, उसको बहाल करना बाइडन के लिए मुश्किल हो और वो जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है उसको ख़त्म किया जाए। बेसिकली नाज़रीन, दुनिया में दो चाइना है। एक चाइना वो है जिसके सदर शी जिनपिंग है, जिसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात है, जो असल चाइना है। इसको कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। और ताइवान को भी चाइना कहते हैं, यानी कि ये ROC है, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है। अब देखिए, चाइना और ताइवान के दरमियान 1992 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको टेसिट एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत ये तय पाया कि ताइवान हमेशा चाइना के अंडर रहेगा, ताइवान हमेशा एक ऑटोनमस बॉडी का किरदार अदा करेगा, इनका अपना एक लीगल सिस्टम होगा, अपना एक प्रेसिडेंट और अपना एक तमाम एक इलेक्शन का सिस्टम होगा, लेकिन इस पे एडमिनिस्ट्रेशन चाइना की रहेगी और ये चाइना के अंडर रहेगा। तो इसको टेसिट एग्रीमेंट कहा जाता है। 3 फ्लैश पॉइंट्स ऐसे कौन से हैं कि जिनकी वजह से अमेरिका और चाइना में जो कोल्ड वॉर है वो हॉट वॉर में कन्वर्ट हो सकती है? पहले आपको बताते हैं कोल्ड वॉर है क्या। देखिए, कोल्ड वॉर जिस तरह अमेरिका और रूस में 1949 से लेकर 1992 तक चली थी। कोल्ड वॉर से मुराद ये है कि चूंकि अमेरिका और रूस दोनों एटमी ताकतें थीं, ये दोनों एक दूसरे के सामने खुलकर जंग नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि इस तरह तबाही का ज़्यादा चांस था, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती थी। तो क्या होता है कि ये दोनों ममालिक छुप छुप कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, एक दूसरे की एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नुकसान पहुंचाते हैं, एक दूसरे की ट्रेड को नुकसान पहुंचाते हैं और एक दूसरे की कंपनीज को, जो बड़े बड़ी ग्रुप्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनीज होती हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से रूस की तरह अब अमेरिका और चाइना के दरमियान एक कोल्ड वॉर चल रही है कि दोनों एक दूसरे की ममालिक को, दोनों एक दूसरे की कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की ट्रेड को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। अब देखिए, कौन से ऐसे 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से ये कोल्ड वॉर एक तीसरी जंग में तब्दील हो सकती है, जिनके हॉट वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। पहला पॉइंट साउथ चाइना सी, दूसरा पॉइंट है हांगकांग का और तीसरा पॉइंट है ताइवान का, जिसके बारे में हमने ये आज की वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये 3 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अमेरिका और चाइना में जंग छिड़ सकती है। इसीलिए अमेरिका चाइना की इन कमज़ोरियों पे बार बार इन कमज़ोरियों को उठाता है और इसको एक्सपोज करता है, और ताकि चाइना को ब्लैकमेल किया जाए और अमेरिका इन ममालिक को, हांगकांग को, ताइवान को, इनमें प्रोटेस्ट करवाता है, पैसे फेंकता है और इस पर तहरीकें शुरू करता है ताकि चाइना को डिस्टेबलाइज किया जा सके, चाइना की मईशत को तबाह किया जा सके। तो ये 3 फ्लैश पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो अमेरिका और चाइना के दरमियान किसी वक्त भी ये हॉट वार में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि किसी वक्त भी ये जंग छिड़ सकती है चाइना के साथ, अमेरिका ने अपनी 40% नेवी साउथ चाइना सी पे डिप्यूट की हुई है, उधर अपने जहाज़ों को लंगर अंदाज किया हुआ है। 40% नेवी अमेरिका की चाइना के समुद्रों पे खड़ी है हर वक्त, कि किसी वक्त भी ये जंग अगर शुरू हो जाए तो अमेरिका को ज़्यादा वक्त ना लगे इन समुद्रों तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो ऑलरेडी उधर तैयार बैठे हैं। एक जनरल परसेप्शन है चाइना के बारे में कि चाइना की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशन की पॉलिसी है, यानी कि दूसरे ममालिक जैसे हांगकांग, ताइवान, ये ममालिक कहते हैं कि चाइना इन पे कब्जे कर रहा है, इनके एक्सपेंशन की पॉलिसी है कि आप आगे बढ़ते जाएं और दूसरे ममालिक पे कब्जे करते जाएं।
लेकिन चाइना कहता है कि ये हमारी टेरिटरीज थी, इन पर कब्जा किया गया, अब चाइना इनको वापस ले रहा है। इसी तरह अभी लद्दाख में चाइना ने कब्जा किया और अब भारत को खतरा ये है कि जिस तरह उसने ताइवान, हांगकांग को अपनी ऑटोनमस बॉडीज बनाया हुआ है, इसी तरह चाइना किसी वक्त भी भारत पर हमला करके भारत को अपने कब्जे में ले सकता है। और ये तो तय है और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत की फौज इस काबिल नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। भारत की फौज बिल्कुल नकम्मी फौज साबित हुई है, उसमें वो कैलिबर नहीं है, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी फौज को चाइनीज़ फौज के साथ लड़ा सके, चाइना के सामने खड़ा हो सके। और इसलिए भारत अमेरिका के ज़रिए कभी ताइवान, हांगकांग या तिब्बत और इस तरह के दूसरे इश्यूज़ को छेड़ता है ताकि चाइना की अटेंशन को डाइवर्ट किया जा सके, चाइना की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन ये तय है कि आने वाले सालों में जिस तरह चाइना सुपर डैम बना के भारत का पानी रोकने के उसका मंसूबे बना रहा है, इसी तरह चाइना जल्द ही भारत पर कब्जा कर लेगा। और ये तय है कि भारत की फौज चाइना का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती और भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आगे जाके भारत के साथ क्या होगा। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए चाइना का पूरी दुनिया पे जो असर रसूख बढ़ रहा है, जो उसकी तिजारत बढ़ रही है, वो सुपर पावर बनने के बिल्कुल करीब है, वो डिक्लेयर करने जा रहा है सून। और उसकी इकोनॉमी, उसकी मईशत इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है कि चाइना के मुकाबले में ये समझा जा रहा है कि अमेरिका भी चाइना के मुकाबले में बेबस हो रहा है। अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका में खुद अपने मुल्क में उसमें फसादात बढ़ रहे हैं और अमेरिका में वो अहलियत नहीं रही कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। दूसरे अल्फाज में अमेरिका ने चाइना के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये इसी तरह है कि अमेरिका भी चाइना को सुपर पावर तस्लीम कर रहा है। नाज़रीन, आप हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि अमेरिका ने ये जो नल एंड वाइड का पॉलिसी का फैसला किया है, चाइना की वन चाइना पॉलिसी को उसने ख़त्म कर दिया है, अब वो फॉलो नहीं करेगा। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? आप हमें अपनी राय लाजमी दीजिएगा और अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।